हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 2 के लिए और बीपीएससी जीएस मेंस पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये न सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल को इम्पैक्ट करता है बल्कि इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी प्रभावित करता है और इंडिया के मोरल एथिक्स को भी चैलेंज करता है और इंडिया के मोरल एथिक्स को प्रमोट करने का भी कोशिश करता है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएए के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में आप लोग को पता ही होगा कि वास्तव में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप का प्रोविजंस है और ये जो सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वह 1955 में प्रोवाइड किया गया जब इंडिया का बंटवारा हो गया। और इंडिया के बंटवारा होने के बाद जब लोग लगभग लगभग सेटल्ड हो चुके थे तो 1955 में ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया था। वही एक्ट को 2019 में इसी एक्ट को अमेंड करके नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। वास्तव में ये जो सीएए है उसमें क्या है, ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसके कारण जो इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें थोड़ा सा असंतोष का भावना पैदा हो गया है। वास्तव में इस एक्ट में यह कहा गया है कि जो हम लोग के नेबरिंग कंट्रीज में जो हिंदूज हैं, सिख है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसीज है, इट मीन्स जो नेबरिंग कंट्री में खासकर मुस्लिम कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं, अ, वो लोग जब इंडिया आए हैं या इंडिया आके बस चुके हैं उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शर्त ये है कि उनका जो आना है वो दिसंबर 31 2014 के पहले हो जाना चाहिए है। मतलब कि 2014 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी माइनॉरिटीज हम लोग के नेबरिंग कंट्री से जो भारत आए उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का ये एक्ट है। और इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। कौन से एक्ट में? 1955 वाले एक्ट में अमेंडमेंट करके ये एक्ट को बनाया गया। अब सवाल ये है कि ये जो एक्ट है आखिर बनाया कब गया और हाल फिलहाल ये क्यों प्रभावित हुआ? तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जब 2019 में बीजेपी की सरकार जब फिर से आई थी तो दिसंबर 11 2019 को ये एक्ट को बनाया गया। और ये एक्ट को बनाने के 4 साल के बाद इस एक्ट को 2 दिन पहले पास करवा लिया गया। पास तो पहले ही हो चुका था लेकिन इसको फाइनली प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर दिया और ये एक्ट बन गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सवाल ये उठा रही हैं कि आखिर इलेक्शन से पहले इस एक्ट को पास करने का उद्देश्य क्या था। सरकार इसका जवाब भी दे रही है, लेकिन हम लोग सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं फंसेंगे। हम लोग को जो जानना है वो इम्पोर्टेंट है। वास्तव में सीएए जब बना था तो उससे पहले सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि 2020-21 से लेके दिसंबर 21 तक, मतलब एक साल में लगभग 1414 फॉरेनर को मुस्लिम, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जितना भी है सबको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया गया था 1955 एक्ट के अनुसार। तो अगर ये जो एक्ट बना है उसमें अगर सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? वास्तव में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो होम मिनिस्ट्री जब इसको लाई थी तो इसको लाने के बाद एक कमेटी के पास भेज दिया गया था इस पे चर्चा करने के लिए, इसके और भी बहुत सारा जो एस्पेक्ट है उस पे विचार करने के लिए। और ये कमेटी जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उस कमेटी को बार बार एक्सटेंशन देती रही और एक्सटेंशन देने के बाद 11 मार्च 2024 को इस कमेटी के सिफारिश पे जो सीएए है उसको लागू कर दिया गया। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो प्रॉमिस किए कि
इसको 2024 के नेशनल पोल मतलब इलेक्शन के पहले लागू कर दिया जाएगा। तो अ, इस जो सीएए अमेंडमेंट एक्ट है, उसके साथ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारा विवाद भी है। हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है और कौन-कौन सा विवाद है। जब सीएए फर्स्ट टाइम जब आया था, तो एक प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में और ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है, वो बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट था और लगभग 1 साल तक चला। इसमें मुस्लिम महिलाएं जो थी, वो बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट की थी। वास्तव में मुस्लिम लोग को यह डर है कि अगर सीएए आता है तो उसके साथ नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप भी आएगा मतलब एनआरसी भी आएगा और एनआरसी में ये प्रोविजन है कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे ही सिटीजन माना जाएगा और सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो उनका कंसर्न ये है कि अगर वैसे मुस्लिम जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ कम हो जाता है या डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, जो कि होता है बहुत सारे गरीब परिवार में आज भी डॉक्यूमेंटेशन का कमी है, आधार सभी का नहीं बन पाया, राशन कार्ड सभी का नहीं बन पाया, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है तो उस आधार पे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनका भी सिटीजनशिप चला जाएगा। ऐसा मुस्लिम लोग को कंसर्न है क्योंकि इसमें मुस्लिम क्योंकि जो सीएए है उसमें मुस्लिम के बारे में किसी तरह का चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ माइनॉरिटीज जो नेबरिंग कंट्री के माइनॉरिटीज है उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसी बात को लेके एनआरसी के मुद्दे को लेके शाहीन बाग में लगभग 1 साल तक प्रोटेस्ट चला और जब कोरोना का वेव आ गया उसके बाद वो प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया गया। उसके बाद फिर सीएए का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया और लगातार वो मतलब ठंडे बस्ते में ही रहा, लेकिन इलेक्शन के समय अचानक से इसे उठाया गया है और शायद इसीलिए उठाया गया है कि जो पोलराइजेशन है वोटिंग का उसको किया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक में क्या कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही समझदारी वाला एक इशू रेज किया। वो इशू था कि अगर सीएए और एनआरसी के थ्रू अगर भारत में जो माइनॉरिटीज आएंगे, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है। तो उनके रहने खाने का इंतजाम कहाँ किया जाएगा? उनके लिए क्या सरकार के पास पॉलिसीज है, क्या प्लान है? उनको किस तरह का जॉब प्रोवाइड किया जाएगा? वो रिसोर्सेज पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे? और तो और इस बात का क्या गारंटी है कि वो जो माइनॉरिटीज आएंगे वो वास्तव में वो माइनॉरिटीज ही होंगे? तो मतलब कि जो देश के जो सिक्योरिटी है उसको भी खतरा हो सकता है, उस पर कंसर्न अरविंद केजरीवाल ने जताया। अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि पहले से ही देश में जो है एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है। रिसोर्सेज भी देश में इतना ज्यादा नहीं है कि सारे लोग को रिसोर्सेज सही सही ढंग से प्रोवाइड किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल का ये कंसर्न है कि इतना सारा चैलेंजेस के बाद अगर हम लोग बाहर से आदमी को ले रहे हैं तो क्या वो हम लोग के रिसोर्सेज, हम लोग की एम्प्लॉयमेंट या हम लोग के सिक्योरिटी के साथ खतरा पैदा नहीं करेगा? अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई लोग कैंप बना के, वैसे लोग जिनको हम लोग नहीं जानते और कैंप बना के रहने लगे, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? तो ये सब जो है, ये सब पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो कंसर्न है, वो अपने आप में ये शो करता है कि हाँ, ये सही भी है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो अपने आप में ये शो करता है कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदू मुस्लिम या फिर कम्युनिटी से संबंधित मुद्दा ना उठाकर एक सही एक राइट डायरेक्शन में मुद्दा उठाया है और ये सही भी है। तो इस पे जो हम लोग के जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे यहाँ जो एथिकल इश्यूज है, जो मोरल इश्यूज है, हम लोग शुरू से ही जो शरणार्थी है उनको अपने यहाँ पनाह दिए हैं। उदाहरण के लिए दलाई लामा, वो भी एक शरणार्थी है और उसको हम लोग पनाह दिए हैं। तो हम लोग शुरू से ही ये हम लोग का जो कल्चर रहा है कि हम लोग जो शरणार्थी है उसको पनाह देते हैं। रहा बात रिसोर्सेज का, तो इंडिया के पास इनफ रिसोर्सेज है कि जिसको आराम से कुछ लोग जो यहाँ आएंगे उसको आराम से रहने दिया जाए
और रहने के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी हो। अमित शाह ने कहा कि सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही विक्टिम है। वो सताए हुए हैं, विक्टिम है, क्योंकि पहले अमित शाह ने कहा पहले जहां 23% हिंदू थे, माइनॉरिटी थे पाकिस्तान में, अब 3.7% है। इसका ये मतलब है कि वहां कन्वर्जन के लिए जबरदस्ती किया गया है, कन्वर्जन किया गया है, और उन लोग के वो लोग खुद विक्टिम है, तो यहाँ आके वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकते हैं? तो अमित शाह ने ये इशू रेज किया है। अमित शाह ने ये बोला कि हमारा जो मोरल है, हमारा जो मोरल एथिक्स है, वो हमें अलाउ करता है कि हम लोग शरणार्थी को अपने देश में आने दें। और यूनाइटेड नेशंस भी इस बात को बताता है कि अगर कोई शरणार्थी है, उसको कंट्रीज को लेना चाहिए। तो अमित शाह ने बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात किया है, मोरल एस्पेक्ट पे बात किया, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे बात किया है, और फाइनली उन्होंने बोला है कि सीएए रिवोक नहीं होगा, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर का प्रोटेस्ट हो। आप इस टॉपिक पे क्या समझते हैं? आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।